नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, अभी तक हमने जो सलासी मज़ीद फ़ीह के 8 अबवाब पढ़ने थे उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 अबवाब पढ़ चुके हैं। जो छठा बाब हमने पढ़ा था वो था बाब इफ्तिआल। ठीक है, इफ्तिआल। तो हमने कहा था कि बाब इफ्तिआल का नाम सुनते ही आपके जहन में उसका माजी और मुज़ारे आना चाहिए। तो वो बनता था इफ्ताला यफ्ताइलु, इफ्ताला यफ्ताइलु। ठीक है, फिर हमने उसमें मुज़ारे और माजी दोनों की गर्दानें लिखी थी। फिर हमने उसमें से फ़ेल अमर बनाया था, फ़ेल नहीं सीखा था और उसका मजहूल बनाना सीखा था। और कुरान मजीद से हमने कुछ मिसालें दे के बाब इफ्तिआल को समझा था। और अगर आपको याद हो तो हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू में बाब इफ्तिआल के वज़न पे जो भी हमारे पास उर्दू का ज़ख़ीरा अल्फाज है वो हमने लिखे थे। तो इस बाब में जो एक क़वाइद है, एक्सेप्शंस है, वो आज हमने थोड़े से डिस्कस करने हैं। बाकी अबवाब में ऐसे हमें अभी तक तो नज़र नहीं आए थे, लेकिन बाब इफ्तिआल के कुछ कायदे क़वाइद है, क्योंकि इसमें से जो भी मादा इसमें से डालेंगे तो कुछ मादे ऐसे होंगे जिसके अंदर चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो वो चेंजेस आज हमने बेसिकली डिस्कस करनी है। ट्रिकी भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा गौर से सुन ले, बार बार सुन ले और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, वो अल्फाज अपने जहन में याद रख ले, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और ये अगर आप देखें तो बाब इफ्तिआल में हमने कहा ये हमारा फ़ा कलमा, ये ऐन कलमा और ये लाम कलमा है। ठीक हो गया। तो इफ्ताला में हमारे पास ये फ़ा कलमा, ये ऐन कलमा और ये लाम कलमा, और इसी तरह मुज़ारे में तो ये हमारे पास फ़ा, ऐन और लाम निकल आया। अच्छा, अब हमें डिस्कस ये करना है कि बाब इफ्तिआल में अगर ये जो फ़ा कलमा है ये वाला, ठीक है, फ़ा, ये अगर लेट सपोज हमज़ा और वाव और या इनमें से कोई लफ्ज़ हो, कोई हर्फ हो, तो फिर क्या होगा। मसलन अगर एक मादा मैं लूँ हमज़ा, खा और ज़ाल, ये एक हमज़ा एक मादा है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और मादा लेता हूँ वाव, क़ाफ और या, और एक और, बल्कि इधर ही ये लिख देता हूँ वाव, क़ाफ और या, और एक और मादा लेता हूँ या, सीन और रा। ठीक है, ये हमारे पास 3 मादे मैंने लिखे हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये जो आपका फ़ा कलमा है, बाब इफ्तिआल में जो फ़ा कलमा है, वो अगर ये जो हरूफ इल्लत है हमज़ा, वाव और या, इनमें से कोई हो, तो असूल ये है कि ये जो बाब इफ्तिआल का जो फ़ा कलमा अगर इनमें से कोई हो तो वो ता में कन्वर्ट हो जाता है, ता में चेंज हो जाता है। ठीक है, मसलन मैं अगर इसको लिखता हूँ इस वज़न के ऊपर, तो ये अख़ज़ा है ना, तो ये हो जाएगा हमज़ा तो अपनी जगह आ गया
अलिफ ज़ेर, ये हमज़ा, ये हमारा फ़ा कलमा है, ठीक है। तो ए हो गया, ता हमारा अपनी जगह पे है, ठीक है। ऐन कलमा हमारा खा है और लाम कलमा हमारा ज़ाल है। तो ये बन गया इत्तख़ज़ा, ठीक है। इसको मैं अब पूरा लिख देता हूँ। इत्तख़ज़ा, तो वो कहते हैं कि ये अगर आपका फ़ा कलमा आउट ऑफ दीज थ्री कोई भी एक हो, इस केस में हमज़ा है, तो ये फ़ा कलमा आपका चेंज होके, ये हमज़ा चेंज होके ता में हो जाएगा चेंज। तो ये हमज़ा हमारा चेंज हो जाएगा ता में, तो ये हो जाएगा इत्तख़ज़ा। और इसमें फिर इदगाम का रूल लगता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कि जब भी दो हम जिन्स एक जैसे हरूफ आ जाए साथ साथ और उसमें से पहला वाला साकिन हो दूसरा मुतहर्रिक हो, तो उसको इदगाम कर देते हैं, मिला देते हैं शद दे के। तो ये आपका बन गया इत्तख़ज़ा, ठीक है। तो आपको कुरान में ये लफ्ज़ इस तरह मिलेगा। अच्छा, अब आप इसका मादा ढूंढना शुरू करेंगे, रूट वर्ड। तो हमने कहा जी, या रूट वर्ड है ना कि तीन, कम से कम तीन हरूफ होने चाहिए। तो इसमें तो अगर आप देखें तो ज़ाल भी है, खा भी है, ता भी है, ता भी है और अलिफ भी है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता है कि ये हमज़ा जो है ये बाप का हमज़ा है, हमज़तुल वसल। ये दो ता है, उनमें से एक तो बाप का ता हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा मादे का ता होगा, क्योंकि इस मादे में ता तो है ही नहीं, वो ता बेसिकली कन्वर्ट हो के आया है इस चक्कर में। तो मादा ढूंढना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रूट वर्ड, अनलेस आपको ये कायदे कवायद अगर आपके जहन में ना हो, तो आप सारी ज़िंदगी डिक्शनरी में ढूंढते रहेंगे और आपको इत्तख़ज़ा का रूट वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बाब इफ्तिआल से ये लफ्ज़ कुरान शरीफ में इस्तेमाल हुआ है और फ़ाइनल शेप उसकी ये बन जाती है इत्तख़ज़ा। और इसको अगर आप बैक ट्रैक करें तो ये बैक ट्रैक करके इत्तख़ज़ा बन गया था, और ये इत्तख़ज़ा था ये वाला, और इसका रूट वर्ड हमज़ा खा और ज़ाल था। अच्छा, इसी तरह ये जो दूसरा है वक़ाया, तो ये हो जाएगा इव तक़ाया, इव तक़ाया, ठीक है। तो अगेन ये वाव, क्योंकि फ़ा कलमा की जगह है और वाव है, तो ये ता में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इत्तक़ाया, इत्तक़ाया, ठीक है। ये साकिन है वाव। अच्छा, वही सेम अदगाम इत्तक़ाया, ठीक है। और फिर उसके ऊपर एक और रूल लगता है, वो हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हरूफ इल्लत जब हम डिटेल से जाएंगे। तो यहाँ पर रूल ये है कि जब भी हरूफ इल्लत मुतहर्रिक हो, मा क़बल फ़तह हो, तो इस क़ाफ़ के ऊपर खड़ी ज़बर लगा के या को उसी हालत में रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा इत्तक़ा। तो इत्तक़ा यत्तक़ी, उसका मुज़ारिअ इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ु। तो ये इसी तरह आपका इत्तक़ा, इत्तक़ा कहाँ से बना है, वाव क़ाफ़ और या बचाना जो होता है, ठीक है। और इसी से फिर वो मुत्तक़ी और वो अल्फाज वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल। तो इत्तक़ा अगर आप उसको बैक ट्रैक करें तो डबल ता आ गया था, ठीक है।
ता क्यों आया था? क्योंकि फ़ा कलमा आपका वाव था, और इसी तरह करते करते आप रूट वर्ड के ऊपर चले जाते हैं। दूसरा जो तीसरा वाला है या, ये है ई तसरा। ये आपका हमज़ा वही वाला, ठीक है। फ़ा कलमा आपका या है, तो इफ़ ई, ता बाप का ता है आगे अपनी जगह, सीन और रा वो आपका ऐन और लाम कलमा है, तो ये बन गया ई तसरा। अगेन आपको चूँकि फ़ा कलमा या है, तो ये चेंज होके ता में हो जाएगा कन्वर्ट, तो ये बन जाएगा इत तसरा। अगेन वही इदगाम, इत्तसरा, ठीक है। तो इसी तरह आपके पहला रूल जो है कि अगर आपका बाब इफ्तिआल में फ़ा कलमा जो है वो हमज़ा वाव और या में से कोई हो, तो आप सीधा सीधा उसको ता में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दैट्स इट। ये हमने सारा माजी का लिखा है, ठीक है। तो आप मुज़ारे का भी लिख सकते हैं, यफ्तइलु। मिसाल के तौर पर मैं इसी को इधर ही लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मुज़ारे का कैसे बनेगा। बाकी दो का आप खुद फिर बना लेंगे। यफ्तइलु, ठीक है। तो ये या है आपका, फ़ा की जगह या, इसको आप इस तरह लिखते हैं, या ता की जगह खा है, या ता, ठीक है। बाप की ता इसकी जगह आ गई। आयन कलमा आपका खा, या तखी, तो ये हो जाएगा या तखीजू, ठीक है। यफ्तइलु, या तखीजू। अगेन वही रूल लगाएं कि ये आपका हमज़ा आ रहा है, तो हमज़ा आपका ता में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यत, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका ता में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमज़ा है, हमज़ा ये होएगा यत, और ये आपका नॉर्मल ता वही वाला, और खीजू। अगेन दो एक जैसे हरूफ, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, तो ये हो जाएगा यत्तखिज़ु, ठीक है। तो ये उसका मुज़ारे बन गया था। तो इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, इसी तरह आप इनका मुज़ारे खुद लिख सकते हैं। बस आपने जहन में ये रखना है कि आपका बाब इफ्तिआल में अगर आपका फ़ा कलमा हमज़ा व और या में से कोई हो, तो उसका जो फ़ा कलमा है जो कि इनमें से कोई एक है, वो अब हमज़ा वो और या नहीं रहेगा, वो ता में चेंज हो जाएगा। तो ता में चेंज होके उसकी फ़ाइनल शेप ये वाली निकल आएगी। त्वा ज़्वा और स्वाद द्वाद, अगर आपका फ़ा कलमा इनमें से कोई हो, ठीक है। पहले तो फ़ा कलमा इनमें से कोई था, तो उसी को हमने ता में चेंज कर दिया था, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक से मेंशन किया हुआ ना, ये वाला, तो हम इस फ़ा कलमे में ही चेंज ला रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ़ाम कलमे में चेंज नहीं लाएंगे। अगर आपका फ़ा कलमा इनमें से कोई हो,
ठीक है। फ़ा कलमा अगर इनमें से कोई था तो उस फ़ा कलमे को ही चेंज करके ता में इन तीन की जगह हम ता लगा देते थे। लेकिन अब अगर फ़ा कलमा आपका त्वा हो, ज़्वा हो, स्वाद हो और द्वाद हो, तो जो बाप का ता है ना, बाप का ता, ये वाला ता, ये ता त्वा में चेंज हो जाएगा बस। ठीक है। मसलन एक मादा है त्वा लाम और ऐन, ठीक है, तुलू होना। अच्छा, अब मैं इसको डालता हूँ इसमें, तो इसको बन जाना चाहिए फ़ा कलमा आपका ता है, बाप की ता अपनी जगह पे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा त्वा इत, साथ में बाप की ता आ गई। ऐन कलमा आपका यहाँ पर लाम है, तो लाम अपनी जगह आ गया, और लाम कलमा आपका ऐन है, तो ये हो जाएगा इत ताला आ, इत ताला आ। अब चूँकि पुर लफ्ज़ है त्वा और ये ता है, आसानी के लिए अरब क्या करते हैं, क्योंकि वो मोटा लफ्ज़ और हल्का लफ्ज़ प्रोनाउंस सही तरह नहीं होता, तो वो कहते हैं जी आपका ये जो बाप की ता है ना, ये वाला, इसको आप त्वा में चेंज कर दें, तो ये बन जाएगा इत, साथ में वही त्वा जो कि चेंज हो के ता से, और लाम और ऐन। तो अगेन दो हम जिन्स हरूफ, जिसमें एक पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, इदगाम। तो ये बन गया इत्तला, ठीक है, इत्तला। और यफ्तइलू में फिर इसको इसमें आप डाल दे यत तालिउ, तो इत्तला यत्तलिउ। तो ये आपका जब भी आपका फ़ा कलमा त्वा, ज़्वा, स्वाद और द्वाद में से कोई हो, तो बाप की जो ता है, इफ्तिआल की जो ता है ना, इफ्तिआल ता, उसको आप त्वा में चेंज कर दें। ठीक है। तो इत्तला जो कि नॉर्मल बाब है, इफ्ताला, तो इसको हमने इस ता को चेंज करके त्वा में, और ये वाला, ठीक है, और फिर उसको इदगाम करके तो इत्तला। अच्छा, दूसरा ज़ाद, लाम और मीम, इसको लिख लेते हैं पहले। इज़, ठीक है, ता, इज़ तलामा, कायदे के हिसाब से इफ्ताला इज़ तलामा। वो कहते हैं कि आप इसको क्या करें, अब आपने इस बाप की ता को त्वा से चेंज कर दें। तो ये हो जाएगा इज़ तलामा, ठीक है। अब आप अगला कायदा ये है कि आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि ये जो आपने त्वा चेंज कर दिया, बाप की ता को त्वा में चेंज कर दिया, तो इस चेंज किए हुए त्वा को जो फ़ा कलमा है ना, फ़ा कलमा जो भी हो, यहाँ केस में ज़्वाद है, तो उसको उसी के हिसाब से उसी में चेंज कर दे। तो कहते हैं जी चूँकि ज़्वाद है, तो इसको भी अब ज़्वाद कर दे, तो हो जाएगा इज़ ज़ालमा। तो अगर हम इसको पूरा लिखेंगे, ठीक ये भी है,
ठीक है, इसका मतलब है कि आप ये भी पढ़ सकते हैं, और इसकी जो फर्दर शेप है, मैं अगर इसको इस तरह लिख देता हूँ, ये भी ठीक है। ठीक है, और दूसरा कायदा कि इसी को अब आप इसकी मुनासिबत से चेंज कर दें। आपने ता को त्वा में पहले चेंज किया कायदे के हिसाब से, और फर्दर दूसरा कायदा लगा के जो फ़ा कलमा है उसी की मुनासिबत से, उसी के हम जिन्स हर्फ से उसको चेंज कर दे, तो ये हो जाएगा इज़्ज़लमा, और इसमें फिर इदगाम का कायदा लग के तो ये बन गया इज़्ज़लमा। ठीक है, तो इसी को आप मुज़ारे में भी चेंज करके कर सकते हैं। दूसरा कायदा लेते हैं जिसमें स्वाद आ रहा हो। तो हमारे पास एक मादा है, स्वाद बा और रा, सबरा। स्वाद बा और रा को आप इफ्ताला में डाल दें तो ये हो जाएगा इस। ठीक है, ता फ़अला इस्ताबरा, इस्ताबरा। तो इस ता को वो कहते हैं जी आप त्वा में चेंज कर दें, इस्तबरा, तो ये भी ठीक है। फिर आप इसी चेंज किए हुए त्वा को फ़ा कलमा के मुनासिबत से हम जिन्स हर्फ से चेंज भी कर सकते हैं, और वो फिर ये हो जाएगा इस स्वाबारा। इसी त्वा को हमने स्वाद से चेंज किया क्योंकि मेरा फ़ा कलमा स्वाद है, और फिर उसके ऊपर इदगाम का कायदा लगा के इस सबरा। ठीक है, यही काम आप मुज़ारे में भी कर सकते हैं। ये वाला अगर चौथा मादा ले, द्वाद रा और बा, इसमें डाल दे इद। ठीक है, ता आ गया अपनी जगह, इज़्तराबा, इज़्तराबा। ठीक है, इस ता को वो कहते हैं जी त्वा में चेंज कर दे, ठीक हो गया। तो ये लफ्ज़ भी ठीक है, और फिर इसको उसी फ़ा कलमा के मुनासिबत से जो हमने पिछले 3 मिसालों में किया, इस त्वा को इस द्वात की मुनासिबत से चेंज कर दे, ये हो जाएगा इज़। दोबारा द्वात आ जाएगा, और अगेन वही कायदा लग के इदगाम का, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा इज़्ज़रबा। तो आपका ये लफ्ज़ भी ठीक है और ये लफ्ज़ भी ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि आपका फ़ा कलमा अगर हमज़ा हुआ और या में से कोई हो तो वो फ़ा कलमा ही ता में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, मतलब वो फ़ा कलमा मीन्स कि ये जो हरूफ है ये बारों बार ता में चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अगर फ़ा कलमा आपका इनमें से कोई हो तो आपका फ़ा कलमा उसी तरह रहेगा। जो बाप की ता है ना, ये जो बाप की ता है ये वाली, ठीक है, ये ता ये त्वा में चेंज हो जाएगी, तो उस तरह चेंज होके भी ठीक रहेगा, और चेंज करने के बाद उस त्वा को वो जो फ़ा कलमा है उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिकत जो भी फ़ा कलमा है उस त्वा को फिर उसमें कन्वर्ट कर दे, उसमें चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे, तो आपका ये लफ्ज़ भी जो बन जाएगा ये भी ठीक होगा। तो हमारे पास एक कायदा हो गया, दूसरा कायदा हो गया, पीछे रह गए तीसरा। मैं कहता हूँ दाल, खा और लाम,
दखला, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। और वो कहता है कि आपका जो ता कलमा है ना ये दाल में चेंज हो जाएगा। तो आपके बाब इफ्तिआल में ता कलमा ज़्यादा चेंजेस ता कलमे में आ रही है, ठीक है। फ़ा कलमा में सिर्फ चेंज आ रही है रूफ़ इल्लत के केस में, लेकिन आपका जो ता कलमा है वो आप देखिए दाल, ज़ाल, ज़े और यहाँ रे भी है, त्वा, वा, स्वाद और द्वाद। तो ये 8 हरूफ जब भी आपके मादे में आ जाए तो आपका मादे मीन्स कि आपको फ़ा कलमा की जगह पर आ जाए तो आपका जो बाप का ता है वो दाल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो मैं अगर इसमें इसको डाल दूँ इफ्ताला में तो ये हो जाएगा इद ता, ठीक है। ता तो ता अपनी जगह आ गया फ़िलहाल। आयन कलमा मेरे पास खा है और लाम कलमा मेरे पास लाम ही है खुशकिस्मती से, तो ये हो जाएगा इद तहाला। अब वो कहते हैं ये जो ता कलमा है इसको आपने दाल में चेंज कर देना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि आपका फ़ा कलमा अब दाल है। फ़ा कलमा मेरा अगर ये होता तो फिर ये ता त्वा में चेंज होता, दाल में ना होता, ठीक हो गया। तो अब मैं अगर इसको दाल में चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा इद दाखला, और अगेन वही हम जिन सरूफ, एक साकिन दूसरा मुतहर्रिक इदगाम, ये हो जाएगा इद दखला, इद दखला या दखिलू, ठीक है, मुज़ारे उसका। अच्छा, एक और मादा लेते हैं जिसमें कोई ज़ाल आ रहा हो। तो एक मादा मैं लेता हूँ ज़ाल, काफ और रा, ठीक है। मैं इसमें डालता हूँ मीन्स के मैं इसमें डालता हूँ इसलिए कि मेरा फ़ा कलमा ज़ाल है, ठीक है। तो इफ्ताला, इज़ ता कारा, इज़ तकारा, ठीक है। इफ्ताला ये काफ है, तो इज़ तकारा, तो इफ्ताला, इज़ तकारा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस ता को दाल से कायदे के हिसाब से चेंज करना है। जो ता है ना बाप की ता, उसको हमने दाल से चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि मेरा जो फ़ा कलमा है ना ज़ाल, ये वाला, ये ज़ाल है। तो जब ज़ाल आएगा फ़ा कलमा, या दाल आएगा, या ज़े आएगा, ज़ा या रा आएगा, तो बाप की जो ता है वो दाल में चेंज हो जाती है, ठीक है। जिस तरह त्वा में चेंज हो रही थी तो यहाँ अब ये दाल में चेंज होगी। तो अगला स्टेप क्या होगा? इज़ दकारा, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है, और दोनों ठीक भी है। दोनों ठीक क्या है? ये मेरा फ़ा कलमा है, ये मेरी बाप की ता थी जो कि दाल में चेंज हो गई। अब अगला स्टेप क्या करना है? वो कहते जी आप दो काम कर सकते हैं कि ये जो फ़ा कलमा ज़ाल है ना, तो आप इस दाल को भी ज़ाल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा इस फ़ा कलमा ज़ाल को इस दाल के साथ चेंज कर दे। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इस ज़ाल को या तो दाल बना दें या इस दाल को आप ज़ाल बना दें, ठीक है। मैं पहले इस दाल को ज़ाल बना देता हूँ और ये हो जाएगा इज़ ज़कारा। तो इसको इदगाम करके तो ये बन जाता है इज़ ज़कारा, ठीक हो गया। दूसरा वो क्या करता है? वो कहता है कि जनाब आप इस ज़ाल को दाल से चेंज कर दें,
तो मैं इसको दाल से चेंज कर दिया और ये दाल मैंने अपनी जगह रहने दिया। तो इद्दकरा, और इसको इदगाम करके इद्दकरा, इद्दकरा यद्दकिरु। ठीक है, तो वो इस्मुल फ़ाइल हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इस्मुल फ़ाइल बनाने का क्या तरीक़ाकार होता है कि आपने वो एक तो मुज़ारे से बनाना होता है। तो यह है इद्दकर यद्दकिरु। मैं अगर यफ्तइलु में ये वाले चेंजेस लाऊं तो आखिर में ये यफ्तइलु यद्दकिरु बन जाता है। ठीक है, तो इस्मुल फ़ाइल बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है? वो कहते हैं ये अलामत मुज़ारे को हटाएं, अलामत मुज़ारे को हटा के मीम मज़मूम, मीम के ऊपर पेश लगा दें, मीम पेश वाली मीम इधर लगा दे और इसको तनवीन दे। तो ये मुद्दकिरुन, मुद्दकिर। तो कुरान में आपको जो लफ्ज़ मिलता है ना, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, तो मुद्दकिर असल में उसका रूट वर्ड ये है। तो वो ज़ाल कहीं गायब हो चुका है। ठीक है, तो वो ज़ाल मादे में था, गायब क्यों हो गया कि उसने ये वाला रूट, जो ये वाला ऑप्शन है, ये इख्तियार कर दिया था। वो फ़ा कलमा ज़ाल को ता कलमे के साथ चेंज कर दिया था। तो या तो वो इज़्ज़कर तो मुज़्ज़किर होता। ठीक है, तो अगर मुज़्ज़किर आ जाता तो फिर तो वो ज़ाल ये वाला पैटर्न होता, लेकिन मुद्दकिर आ गया तो ये इद्दकर यद्दकिरु से मुद्दकिर। तो बेसिकली उसका रूट वर्ड ज़ाल है। तो अगर आपको ये कायदे ना पता हो तो आप सारी ज़िंदगी मुद्दकिर में ज़ाल ढूंढते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो वो ज़ाल कहाँ गायब हो गया? ये सारे प्रोसेस से होता हुआ। अच्छा, अच्छा जी, ज़ा जीम और रा इसको डाल देते हैं। ये हो जाएगा इज़ ता जारा, इज़ ता जारा। अब हमने इस ता को दाल से चेंज कर देना है, इज़ दजारा। ठीक है, अब अगेन जो हमने पिछले एग्जाम्पल में जिसमें ज़ाल आ रहा था, वो दोनों काम कर सकते हैं। या तो इसको दाल से चेंज कर दे, या इसको दाल को ज़ा से चेंज कर दे, या ज़ा को दाल से चेंज कर दे। तो दोनों फाइनल शेप में आपको लिख देता हूँ। ये हो जाएगा, अगर मैं फ़ा कलमा ज़ा को दाल से चेंज करता हूँ तो हो जाएगा और इसमें इदगाम करके ये हो जाएगा इद्दजारा, नंबर एक। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं जे इस दाल को ज़ा से चेंज कर दूं, और इसी में फिर इदगाम करके तो इज़्ज़जरा, इज़्ज़जरा और इद्दजरा। ठीक, तो ये दोनों अल्फाज आपके ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी विच आई थॉट के आपको देना ज़रूरी था, और इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपसे अगर कोई पूछे, या अब आप ख़ुद जब रिसर्च करेंगे कुरान पढ़ते हुए और मुख्तलिफ़ अल्फाज से जब आप गुज़रेंगे, तो डेफ़िनेटली ग्रामर पढ़ने के बाद इंसान के जहन में आता है कि यार इस लफ्ज़ का मादा क्या होगा, इसका रूट वर्ड क्या होगा। तो वो रूट वर्ड अगर आप कोई ये कायदे ख़ासकर बाब इफ्तिआल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद ना हो या ना पता हो, तो फिर वो रूट वर्ड निकालना आपके लिए अज़ाब बन जाएगा।
और आप ढूंढते ही रह जाएंगे सारी ज़िंदगी उसको डिक्शनरी में। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, इतने वो ख़ास नहीं है, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है। बस आपने बाब इफ्तिआल जहन में रखना है और इसके फ़ा कलमे में अगर ये 3 हरूफ आ जाए तो वो ता में कन्वर्ट होते हैं, इन चारों में से कोई आ जाए तो वो त्वा में चेंज होगा, और अगर इन चारों में से कोई आ जाए तो वो दाल में चेंज होता है। और दाल फिर या तो फ़ा कलमा के मुनासिबत से, फ़ा कलमा जो भी हो, जो हमने कहा इस वक्त फ़ा कलमा ज़ा है, तो ये दाल ज़ामी बन सकता है, और ये दाल और ये ज़ा दाल भी बन सकता है। दोनों मिसालें आपके इधर मौजूद है, और मुद्दकिर में भी आपका वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो बहरहाल कोशिश करें और गौर करते रहें चीज़ों के ऊपर, और दुआओं में अपने याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, समझाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।